तो ये सैमसंग की तरफ से आने वाला वाईफाई प्लस 5G टैब जिसको मैं पिछले 8 डेज से यूज कर रहा हूँ और इसको 8 डेज तक यूज करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो सैमसंग की इस A9 प्लस टैब को आने वाली 23 अक्टूबर को पूरे 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं, पर जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से इस टैब की जो यहाँ पर सेलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी, क्योंकि बीबीडी सेल के अंदर ये जो टैब है यहाँ पर अंडर 15,000 रुपीज के अंदर मिल रहा था। बट अभी के टाइम यानी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी जो प्राइस यहाँ पर 18,000 रुपीज के आसपास हो चुकी है। बट अगर आप इस टैब को परचेस करने का प्लान बना रहे हो तब ये टैब आपको फ्लिपकार्ट की सेल या आने वाली दिवाली सेल के अंदर 15,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। सो आज की जो वीडियो यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि सैमसंग का ये जो टैब है वो आपके लिए किस प्राइस के अंदर वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है एंड आपको इस टैब को किस प्राइस के अंदर परचेस करना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो टैब है वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कितना सही रहने वाला है। तो चलिए फटाफट बढ़ते वीडियो के अंदर आगे और सबसे पहले मैं आपको इस टैब का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी दिखा देता हूँ। ये ही इसका बॉक्स जो कि कुछ ऐसा है जहाँ नीचे गैलेक्सी टैब A9 प्लस लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि मैंने इसका 5G वेरिएंट ऑर्डर किया था जो कि मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नीड थी। साथ ही इसके बैक में भी आप कुछ डिटेल्स देख सकते हो। बॉक्स को जैसे हम ओपन करते हो तो यहाँ पर इस प्रोटेक्शन के अंदर मिलता है हमें अपना टैब। इसके अलावा नीचे इस कंपार्टमेंट में ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है जिसकी लेंथ तो सही है बट इसकी क्वालिटी यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक फील प्रोवाइड करती है जो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ है क्विक गाइड और सिम इजेक्ट टूल। बॉक्स में कोई चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलता, जिसका भी आप जरूर से ध्यान रखना, जो कि अगर आप इसको ऑर्डर करते हो तो आपको इसके साथ एक 20 वोट का चार्जिंग अडेप्टर भी ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये टैब 15 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ आता है अपना टैब जो कि यहाँ पर इस प्रोटेक्शन के अंदर मिलता है जिस पर सैमसंग की भी ब्रांडिंग है, और जैसे हम इसको बाहर निकालते तो ये इसका लुक जो कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसको भी आप देख सकते हो। एक चीज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसको रेगुलर 8 डेज तक यूज करने के बाद मुझे यहाँ पर इसके बैक या फ्रंट के अंदर कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला, जिस पर मैंने ना तो कोई केस लगाया था ना ही कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर, जिसकी वजह से मैं आपसे एक बात तो बोल सकता हूँ कि इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी की बैक और फ्रंट ग्लास यूज किया गया है। नीचे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एल्यूमिनियम का है और ऊपर ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको एक डुअल टोन बैक बोल सकते हैं। हमारे पास ये जो कलर है वो सिल्वर है एंड इसके अलावा इसमें आपको ग्रेफाइट, ग्रे और नेवी कलर भी मिल जाएगा। साथ ही इस टैब को मैंने अभी तक यहाँ पर जितना भी यूज किया है उस हिसाब से मैं आपको इस टैब के लुक एंड डिजाइन के लिए बस इतना ही कहूंगा कि इसका इन एंड फील बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी इसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। इस टैब की एक खास बात ये भी कि इसके अंदर हमें यहाँ पर क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि इसके लेफ्ट में 2 स्पीकर हैं, राइट साइड भी 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनकी जो साउंड क्वालिटी वो भी यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी, जिनके अंदर कोई भी कमी नहीं रखी गई। राइट साइड ही हमें यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसके पास यहाँ पर प्राइमरी माइक भी दिया गया है। नीचे कॉर्नर में ही हमें यहाँ पर 3.5 ऑडियो जैक मिलता है, जो कि एक टेबलेट के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप साइड पावर बटन, वॉल्यूम रोकर्स एंड सेकेंडरी माइक मिलता है एंड इसके नीचे हमें यहाँ पर एसेसरी अटैचमेंट मिलते हैं जिनमें हम अपने कीबोर्ड एंड माउस पैड को अटैच कर सकते हैं, जिनके पास हमें सिम ट्रे स्लॉट भी मिलता है जिसमें हम एक 5G सिम और 1 TB तक SD कार्ड भी लगा सकते हैं, जिसमें भी आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर एक 5G सिम यूज कर रहा हूँ। तो अपने टैब को सेटअप करने के बाद ये इसका इंटरफेस जो कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ मैंने यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट एप्स को अपने हिसाब से सेट भी कर लिया है। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ये एक TFT डिस्प्ले है जिसकी जो क्वालिटी वो मुझे यहाँ पर एवरेज ही लगी, बट अराउंड 15,000 रुपीज के अंदर हमें यहाँ पर इसके अंदर जो क्वालिटी मिलती है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप इसको विदाउट सेल या थोड़ी हाई प्राइस के अंदर परचेस करते हो तो फिर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी से आप इतने सेटिस्फाई नहीं होने वाले, खास करके अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से परचेस करने की सोच रहे हो जैसे कि वेब सीरीज, मूवीज, यूट्यूब एक्सेट्रा, तो आपको इसकी डिस्प्ले में इतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ HD वीडियो मतलब 1080 तक की सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि लेक्चर वगैरह अटेंड करते हो या किसी आर्टिकल, न्यूज, स्टडी के लिए इसको परचेस करने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए अंडर 15,000 रुपीज सही रहने वाला है। इवन इसके जो व्यूइंग एंगल है वो भी यहाँ पर काफी सही मिलते हैं, जो कि अभी आप देख सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे से मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, जैसे कि एक टैब में किसी लेक्चर को ओपन करना, एक में नोट्स लिखना और एक टैब में किसी इंपोर्टेंट ऐप को ओपन करना। बट एक चीज जो कि आप मुझे इसके अंदर सही नहीं लगी वो ये थी कि इसके अंदर हमें यहाँ पर एस पेन का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि एस पेन के अंदर हमें यहाँ पर नोट्स एंड ड्राइंग के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिसमें सबसे मेन है पाम रिजेक्शन, जिसकी वजह से आप इसकी डिस्प्ले पर अपने हाथ रखकर भी कुछ राइट या ड्राइंग कर सकते हो। वैसे तो आप इस टेबलेट के साथ किसी भी यूनिवर्सल स्टाइलस को यूज कर सकते हो, बट किसी भी टास्क को करते टाइम आपको अपने हाथों को कुछ ऐसे ऊपर उठाकर ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज पाम रिजेक्शन फीचर ना होने की वजह से आप इसके अंदर किसी भी टास्क को अच्छे से नहीं कर सकते। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इसके बैक में हमें यहाँ पर 8 MP एंड फ्रंट के अंदर 5 MP का कैमरा मिलता है, और सच कहूं तो यहाँ पर इसकी जो कैमरा क्वालिटी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 10,000 रुपीज के स्मार्टफोन के अंदर भी हमें यहाँ पर इससे अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। तो अगर कैमरा से कुछ उम्मीद रखकर आप इस टेबलेट को परचेस करने की सोच रहे हो तो ये टेबलेट में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। बट हाँ, अगर आप इसको ऑनलाइन क्लासेस इन वीडियो कॉल के लिए यूज करते हो तो अच्छी लाइट कंडीशन के अंदर आपका इससे काम हो जाएगा, बट आपको इसके अंदर इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने वाली। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर ये टेब आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करने वाला है, जिसमें हमें यहाँ पर 7040 mAh की बैटरी मिलती है, और इसको मैं इजीली रेगुलर यूज करने के बाद भी मिनिमम 2 दिन तक यूज कर सकता हूँ। जिसमें अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI को मीडियम सेटिंग पर 30 मिनट तक प्ले करने के बाद भी मुझे यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ 8% का ड्रॉप देखने को मिला था, जिसको मैं कमाल का बैटरी बैकअप कहूंगा। बट 15 वोट की चार्जिंग होने की वजह से इसको 0 to 100% फुल चार्ज होने में मिनिमम 3 आवर्स तो लगते ही हैं। गेमिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ कि
इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है, जिसमें आप डे टू डे टास्क बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, जिसमें मल्टीटास्क भी बहुत ही ज्यादा स्मूथली हो जाती है। बट अगर आप इसके अंदर गेमिंग करने की सोच रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें आप कैजुअल एंड मीडियम सेटिंग पर ही गेमिंग कर सकते हो। जैसे कि BGMI के अंदर आपको स्मूथ 40 FPS तक की गेमिंग करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने 30 मिनट तक रेगुलर प्ले करके भी देखा था। बट मीडियम सेटिंग पर मुझे सच कोई भी लेग या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर आपको कैजुअल गेमिंग कराने के कैपेबल है। वैसे तो इसमें हमें यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काफी ज्यादा स्मूथ लगने वाली है, बट कभी कभी आपको इसके अंदर 60 हर्ट्ज वाली फीलिंग आने वाली है। बट मेरे हिसाब से आपके लिए इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड्रॉइड वर्जन इन सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है, जो कि सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, जिसमें हमें One UI 5.1 मिलता है, बट इसमें हमें यहाँ पर 3 इयर्स के एंड्रॉइड एंड 3 to 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन एंड UI पर अपडेट कर लिया है, जो अभी मैं इसको एंड्रॉइड वर्जन 14 एंड One UI वर्जन 6.1 पर यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और आइए जो टैब है इसके अंदर आपको एक ऐसा मोड मिलता है जिसको ऑन करने के बाद आप इसके अंदर विंडोज का एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स में कनेक्टेड डिवाइस के अंदर इस सैमसंग डेस्क को स्टार्ट करना है, जिस पर टैप करने के बाद आपको कुछ ऐसी लोडिंग स्क्रीन शो होगी। उसके बाद आपके टैब के अंदर डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाएगा, जिसका जो इंटरफेस है वो आपको विंडोज जैसा ही देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी आप देख सकते हो, जिसमें आप बहुत सारे मल्टीपल टैब्स भी ओपन कर सकते हो, जो कि अभी आप देख सकते हो। और नॉर्मल मोड में स्विच करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में एग्जिट डेस्क पर टैप करना है, जिसके बाद आपका नॉर्मल टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अगेन टैब मोड पे आ जाओगे। अगर मैं आपको इस टैब का फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो अगर आपका मेन फोकस एंटरटेनमेंट, हाई सेटिंग्स पर गेम या कैमरास नहीं है और आप इसको डे टू डे टास्क एंड प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करना चाहते हो, साथ ही आपको अंडर 15,000 रुपीज के अंदर मिलता हो, तो सैमसंग का ये टैब आपके लिए सही रहने वाला है। बट आप अगर एक स्टूडेंट हो तो इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखना कि आप इसके साथ सिर्फ यूनिवर्सल स्टाइलस से यूज कर सकते हो, ना कि S Pen, जो कि आपके लिए एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। इनके अलावा 19,000 रुपीज के आसपास आपको इससे अच्छे और भी बहुत सारे टैबलेट मिल जाएंगे, इसलिए जो टैब है वो आपको सिर्फ अंडर 15,000 रुपीज से मैं सजेस्ट करूंगा। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।